नमस्कार, बीआरजे न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर से जुड़ी क्या रही दोपहर के 3 बजे तक की खबरें, आइए देखते हैं। सैलून वाले हेयर कट के लिए चार्ज वसूलते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी सैलून को हेयर कट करने के लिए चार्ज चुकाना पड़ा हो? अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा भला कैसे? तो आपको बता दें कि ये मामला दिल्ली का है, जहां पर गलत तरीके से बाल काटने के लिए एक सैलून को 2 करोड़ रुपयों का मुआवजा चुकाना पड़ा है। दरअसल महिलाओं को अपने बालों का बहुत ख्याल रहता है। उन्हें अपने बालों के साथ छेड़छाड़ कतई पसंद नहीं होती। दिल्ली के एक सैलून को एक युवती के हेयर स्टाइल से छेड़छाड़ करना भारी पड़ गया है। 2018 में मॉडल आशना रॉय एक इंटरव्यू देने से पहले आईटीसी मेरिया स्थित सैलून में हेयर कट के लिए गई थी। आशना के मुताबिक उन्होंने हेयर ड्रेसर को साफ साफ शब्दों में अपने बालों को आगे से लंबे फ्लिक्स रखने और पीछे से 4 इंच काटने को कहा था, लेकिन यहाँ हेयर ड्रेसर ने महज 4 इंच बाल छोड़कर उनके लंबे बालों को पूरी तरह से काट दिया। इस हेयर कट से आशना भड़क गई और उन्होंने प्रबंधन से इसकी शिकायत की। सैलून ने इस पर आशना को फ्री हेयर ट्रीटमेंट ऑफर किया। आशना के मुताबिक हेयर ट्रीटमेंट के दौरान केमिकल के प्रयोग से उनके स्कैल्प जल गए और बालों को स्थायी नुकसान हुआ। आशना इस मामले की शिकायत राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग में करने पहुंची और अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि गलत हेयर कट की वजह से उन्हें अपना काम खोना पड़ा, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ। उनका पूरा रहन सहन बदल गया और टॉप मॉडल बनने का सपना टूट गया। उसी केस के फैसले के चलते राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग ने हेयर कटिंग सैलून को अपनी गलती के लिए आशना को 2 ही महीनों के भीतर 2 करोड़ रुपयों का मुआवजा चुकाने का फैसला दिया है। 2022 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है, जिसमें कई राजकीय पार्टियां अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। ऐसे में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी भी इस साल 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े करने वाली है, जिसको लेकर आज एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर सभी राजकीय पक्ष तैयारियों में जुट चुके हैं। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनक्रांति पार्टी, आम आदमी पार्टी समेत कई अन्य पार्टियां मौजूद है। ऐसे में अब आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी भी सभी बैठकों पर अपनी उम्मीदवार खड़े करने वाली है, जिसके चलते आज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुख्य कार्यालय पर गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष प्रेमचंद यादव की अगुवाई में पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था, जिसमें आने वाले चुनाव को लेकर उनकी रणनीति के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर पार्टी के सभी पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। भारत माता की जय के साथ हम इस गुजरात संस्कारी नगरी में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विचारधारा से चलती हुई पार्टी को हम गुजरात में लाए हैं और माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमें यहाँ गुजरात में प्रदेश अध्यक्ष बनाया हुआ है। जय शिवपाल, जय समाजवाद। भारत में गुजरात एक ऐसा संस्कारी नगरी है जहाँ आस्था और संस्कार से पूरे विश्व में गुजरात का नाम लिया जाता है और गुजरात में माँ गंगा नहीं है और हमारी पार्टी गुजरात में माँ गंगा का लाने का पूरा प्रयास कर रही है और प्रयास करेगी। माँ गंगा को गुजरात में लाएंगे और भारत की एक गुजरात नगरी की आस्था को यहाँ लोगों को दर्शन करवाएंगे, जिससे यहाँ की जनता को बहुत पुण्य मिलेगा माँ गंगा के आने से। दूसरा है गुजरात में 12 तक 1 से लेके 12 तक सभी स्कूल और सभी इंग्लिश मीडियम हुआ या हिंदी मीडियम हुआ, सभी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा रहेगी। यहाँ तक कि ड्रेस और फीस किताब सब मुफ्त रहेगा। और तीसरा है किसानों का
किसानों का मुद्दा, यहाँ किसान बहुत परेशान हैं और आत्महत्या आए दिन करते हैं। उनके लिए हम जो है हमारी प्रगतिशील पार्टी सरकार जब सरकार बनाती है या सरकार में आती है तो किसानों का मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी करेगी, 2 लाख कर्जा भी माफ़ करेगी किसानों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा समर्पण मुहिम के तहत गरुड़ेश्वर तालुका के महिला मोर्चा की ओर से साफ सफाई के कार्यक्रम को आयोजित किया गया। गरुड़ेश्वर तालुका में सुप्रसिद्ध दत्त मंदिर मौजूद है, जहां पर गरुड़ेश्वर तालुका महिला मोर्चा की ओर से आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा समर्पण मुहिम के तहत साफ सफाई की मुहिम का आयोजन आज हुआ था, जिसमें छोटा उदेपुर के सांसद गीताबेन राठवा भी जुड़े। कार्यक्रम के तहत महिला मोर्चा के सभी कार्यकरों की भी बड़ी तादाद में उपस्थिति रही और सभी ने मिलकर साफ सफाई के इस कार्यक्रम को सफल बनाया। ये रिपोर्ट तिलकवाड़ा से हमारे संवाददाता गौतम व्यास ने भेजी है। ये दृश्य राजपीपला के है, जहां पर बीते कई दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और भारी बारिश की वजह से वहां पर जल जमाव की स्थिति भी देखने मिल रही है। निचले इलाकों में पानी भर जाने से वहां के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा वहां की मुख्य सड़कों पर भी पानी भर गया है, जिसकी वजह से पानी में वाहन बहते हुए भी नजर आए हैं। हालांकि बीते कई दिनों से हो रही बारिश से अब वहां का जनजीवन काफ़ी प्रभावित हुआ है और लोग काफी परेशानियों में है। भारतीय ट्राइबल टाइगर सेना की ओर से नर्मदा के तिलकवाड़ा में आदिवासी जन जागृति के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया। तिलकवाड़ा में भारतीय ट्राइबल टाइगर सेना की ओर से गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष चेतर वसावा की अगुवाई में सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन का आयोजन आदिवासी समाज को जागृत करने और उनके साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाकर उनके अधिकारों के बारे में उन्हें जानकारी देने का था, जिससे आदिवासी समाज बिना किसी से डरे अपने साथ हो रहे अत्याचार को रोककर आगे बढ़ सके। ये रिपोर्ट तिलकवाड़ा से हमारे संवाददाता गौतम व्यास ने भेजी है। આજરોજ અમે નર્મદા જિલ્લાના તિલકવાડાના સાવલી ગામે આવેલા છે। અમે આઝાદીના 73 વર્ષ પછી પણ આજે પણ અમારા સમાજ સાથે જે કોંગ્રેસ અને ભાજપ સરકાર આજે પણ અમારા સમાજ સાથે અન્યાય કરી રહેલી છે। બંધારણમાં અમારી અનુસૂચિ 5 વિશેષ જોગવાઈ બાબા સાહેબે આપેલી હોય, પૈસા એક લાગુ હોય, છતાં આ વિસ્તારોમાં આજે પણ અમારા સમાજ આઝાદીના 73 વર્ષોમાં આદિવાસી સમાજ પાછળ કરોડો નહીં પણ અબજો રૂપિયાનો ખર્ચો થયેલો છે, પછી પણ આજે અમારા સમાજ આજે પાછળ છે અને જાગૃતતા નથી, આરોગ્ય નથી, શિક્ષણ નથી। એટલે એ અનુસંધાને આજે સાવલી ગામે અમે આવેલા છે। અહીં વારાપરથી તિલકવાડા તાલુકામાં પણ કોંગ્રેસ અને ભાજપે શાસન કર્યું છે, પછી પણ સમાજ પછાત છે। એટલે બંધારણીય હક અધિકારો એની જનજાગૃતિની આજે મીટિંગ રાખેલી છે અને જનજાગૃતિના ભાગરૂપે આજે અમે સાવલી ગામે આવેલા છે।
ये खबर जाफराबाद अमरेली की है, जहां के बस स्टेशन के हाल काफ़ी खस्ता है। दरअसल बस स्टेशन से काफ़ी लोग आवाजाही करते हैं, लेकिन वहां पर अभी भी कई सुविधाएं मौजूद नहीं हैं, जिसकी वजह से अब स्थानीयों की ओर से इस जगह का रिनोवेशन करवाने की और रात के वक्त यहां पर वॉचमैन रखने की मांग की जा रही है। जाफराबाद में मौजूद बस स्टेशन काफ़ी वक्त से खस्ता हाल स्थिति में है। एसटी निगम के इस बस स्टेशन का कई सालों बाद उद्घाटन हुआ था और स्टेशन से 40 से ज़्यादा बसें आवाजाही करती है, लेकिन फिर भी मुसाफरों की सुविधा के नाम पर यहां पर कुछ भी नहीं है। इस बस स्टेशन का शौचालय भी खस्ता हाल है और स्टेशन बना है तब से लेकर अब तक एसटी तंत्र की लापरवाही की वजह से यहां की दीवारों के हाल भी काफ़ी बुरे हैं। पिछले हिस्से की दीवारों में तो खड्डे भी पड़ चुके हैं। अब स्टेशन की ऐसी स्थिति है कि मुसाफरों के साथ कोई बड़ी घटना भी घट सकती है। ऐसे में स्टेशन के रिनोवेशन की मांग वहां के लोगों की ओर से की जा रही है। इसके अलावा रात के वक्त ये स्टेशन सामाजिक तत्वों का अड्डा भी बन जाता है, जिसकी वजह से वहां के लोग रात के वक्त यहां पर वॉचमैन को रखने की मांग भी कर रहे हैं। ये रिपोर्ट जाफराबाद से हमारे संवाददाता बाबूभाई वाढेल ने भेजी है। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।